नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का द टाइपराइटर में। मैं हूं सुशील दत्ता। आज आपके समक्ष अभी एक दुखद घटना लेकर मैं आ रहा हूं, लेकिन उस दुखद घटना को मैं बयान करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रजौरी पुंछ हाईवे जो है वो सुबह से बंद है, क्लोज है। उसका कारण क्या है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज अपने दर्शकों को बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ मुरादपुर एरिया में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट को देखा गया था, और उस सस्पिशियस मूवमेंट को देखने के बाद जिसने देखा था उसने इतला वहां पे जो लोकल पुलिस है वहां पे की, और पुलिस और आर्मी की तरफ से एक जो है वो एक जॉइंट सर्च अभियान जो है वो चलाया गया था मुरादपुर गांव डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। लेकिन उसके बाद वहां पे कुछ भी नहीं पाया गया था। लेकिन आज अगर मैं सुबह की बात करूं, सुबह 6 बजे के करीब, 6 और 6:15 बजे के करीब दो पोर्टर दो पोर्टर जो मुरादपुर के रहने वाले थे, वो वो अपनी ही ड्यूटी पे काम करने के लिए रोजमर्रा रूटीन में जा रहे थे। उनका मैं नाम आपको बता दूं। नाम उनका कमल कुमार और सुरेंद्र कुमार है। ये दोनों ही नेटिव हैं, दोनों ही पड़ोसी हैं, और दोनों ही एक ही जगह में काम करते हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से पता चला है, दोनों ही एक जगह पे ये काम करते थे। लेकिन ये अपने रोजमर्रा ड्यूटी के अनुसार ही अपने काम में जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से गोलियां चलती हैं और इन दोनों को मार दिया जाता है। अब लोगों का ये कहना है कि लोगों ने सुबह से जो है वो रोड जाम की हुई है। मैं पुंछ जम्मू जम्मू रजौरी और पुंछ जो मैं हाईवे है जो हमारी जम्मू से पुंछ तक रोड जाती है, उसी रोड के बीच की मैं अगर बात करूं तो एक एरिया पड़ता है मुरादपुर, और मुरादपुर के बीच में एक एरिया पड़ता है जिसको अल्फा गेट कहा जाता है। जी हाँ, अल्फा गेट, और उसको टीसीपी भी कहा जाता है। वहां पे ये जो घटना है ये वहां पे सुबह 6 बजे के करीब होती है। उसके बाद जब लोगों को और गोलियों की आवाज आती है, और जो नियर लोग थे जो देखने आ रहे थे, क्योंकि वहां पे एक सब्जी मंडी भी है, और सब्जी मंडी में भी सुबह सुबह जो कर्मचारी हैं वो वहां पे जाके अपनी सब्जी उठाते हैं व्यापारी, और उनको जब पता चलता है तो उन आइडेंटिफाइड किया तो दो वहां पे डेड बॉडी जो है वो पड़ी होती हैं। जब लोगों को वहां पे पता चलता है, जो करीब के लोग हैं वहीं बिल्कुल उस पड़ोस के, तो उसी मोहल्ले के, तो वो वहां पे आते हैं, तो उन्होंने देखा कि ये तो दोनों नौजवान जो हैं इस मोहल्ले के हैं, और वो दौड़ के वहां पे आते हैं। उसके बाद जब लोगों को पता चलता है तो लोगों ने सुबह ही रोड जो है वो 6 बजे, 6:15 बजे के बीच जब उनको पता चला, उसके बाद अभी तक जो रोड है वो बिल्कुल बंद है। और लोगों का ये कहना है कि जो जो कर्म जो ये दोनों लड़के हैं, ये अपनी ड्यूटी पे जो है वो जा रहे थे। और एक चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो नॉर्दर्न कमांड की तरफ से जो हमारे पास जो आया था, वो उसमें तो बिल्कुल ये बताया हुआ कि ये वाइट नाइट कॉप्स की तरफ से है कि इन 9 मिनट पहले, 10 मिनट पहले का है। इन एन अर्ली मॉर्निंग फायरिंग इंसिडेंट बाई unidentified terrorist at Rajouri near military hospital, there has been fatal casualties of two individuals. The police, security force and civil administration officials are on site. ये आर्मी की तरफ से है, ये नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ये जो है हमारे पास ये आया है, जो नॉर्दर्न कमांड में आपने ट्विटर में डाला है। मगर लोगों का ये कहना है कि ये जो हमारे यूथ जो जिनकी डेथ हुई है, जिनकी किलिंग हुई है, ये आर्मी ने ही इनको मारा है। लेकिन ये हम नहीं कह रहे, आर्मी कह रही है कि दो मिलिटेंट हैं। सिविल लोग कह रहे हैं हमारे दोनों हमारे बच्चे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस जो है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस का काम है अब आइडेंटिफाइड करना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या है। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों सिविल हैं, दोनों यूथ हैं, दोनों काम पे जा रहे थे, और दोनों उसी मोहल्ले के हैं। और अब आर्मी ने इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं या किसी और ने चलाई हैं, ये तो एक एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि आखिर इन लोगों को किसने मारा है। लेकिन अभी तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी तक रोड बिल्कुल बंद है। रोड
बिल्कुल सुबह से कोई गाड़ी की मूवमेंट नहीं हुई है, दोनों तरफ से रोड बंद है, चाहे वो पुंछ, मेहंडर, मुगल रोड या किसी तरह से भी गाड़ियां जो आती हैं, ना उनका आना जाना है, और ना ही जो जम्मू से गाड़ियां जा रही हैं, या नौशहरा से जा रही हैं, या कालाकोट से दूसरी तरफ से जो गाड़ियां जा रही हैं, उनका भी बिल्कुल आना जाना अभी तक बंद है। जो प्रोटेस्टर हैं वो रोड पे हैं, उनकी यही मांग है कि जस्टिस होना चाहिए, देखा जाए इस चीज को। और नॉर्दर्न कमांड जो है वो खुद इस चीज को जिसने ये डाला है वो किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है वो मिलिटेंट हैं, क्योंकि हमारे यूथ हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। और इस तरीके से जब उन्होंने ये लिखा है, ये डाला है, तो ये आखिर कारण क्या है। लेकिन ये एक वहां पे एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस जॉब पे है, पुलिस इस चीज को देखेगी कि भाई आखिर है क्या। मैं अगर वहां पे लोकल पर्सन की बात करूं जो जशनदीद थे, मैं उनको भी अभी फोन लगाने की कोशिश करूंगा। वो जो सब्जी मंडी में गए हुए थे, उनके थ्रू ही हमें सुबह जल्दी पता चला था कि ऐसे ऐसे हुआ है। नमस्कार अजय जी। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आप सुबह का वृतांत मुझे बताएंगे, कितने बजे का टाइम था और आपने क्या सुना था, क्या देखा वहां पे। नमस्कार सुशील जी। जी जी, बताइए सर। हम उधर मैं सब्जी की दुकान करता हूँ वहाँ पे जोरी में। जी तो हम सुबह 5 साढ़े 5 बजे मंडी में होते हैं। जी तो ये टाइम है 6:40 का टाइम है, हमें कुछ फायरिंग की आवाज आई वहां से। जी तो जब सभी बोलते हैं कि आवाज आई है, कोई कोई वैसे फायर किया होगी ताकि शक कर रहे हैं। तो बाद में जब हम गेट से बाहर गए तो 2 बंदे रोड में पड़े हुए थे, एक जख्मी हालत में था। जी। तो अभी बाद में जब उसको दूसरे को हॉस्पिटल लेके गए, जो तीसरे बंदे को लेके गए थे, वो भी अब बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। जी। जी हाँ। टोटल टोटल कितनी हुई है वहां पे, कैजुअलिटी कितनी किलिंग हुई है टोटल। 3 बंदे। अच्छा, 3 हुए हैं। जी जी। तो आपको जब आवाज आई तो तब मतलब कितनी गोलियां चली होंगी वहां पे। कम से कम 10-12 राउंड चले होंगे। किसकी तरफ से हुए जे, ऐसे किसी मोहल्ले में हुई है या आर्मी की कोई पोस्ट वोस्ट जी की तरफ। जी, आर्मी का एक साइड उनका जीएच का जो गेट है, एक साइड वो है, एक साइड आर्मी कानवाई गाड़ियां रुकती है। जो कानवाई वाला एरिया जहाँ पे आर्मी कानवाई रुकती है, वहां से फायरिंग हुई है। अच्छा, तो आप वहां पे हाँ मौके पे गए। हाँ हाँ, हम भी गए मौके पे। आर्मी के 2-3 बंदे खड़े थे, बाकी लोग रास्ते से इकट्ठे हो रहे थे। बाद में उन्होंने बंद कर दिया वहां पे। जी। हाँ, तो अभी तक तो बंद ही है। अभी क्या मतलब कि जो वहां के लोग हैं उनका क्या कहना है, वो क्या क्या कह रहे हैं, वो क्या क्या मांग क्या है उनकी। मांग कर रहे हैं पहले तो इन्वेस्टिगेशन, जी। दूसरा एक बंदे को नौकरी और 50 लाख रुपया। लेकिन एक चीज जो हमने देखा है अभी नॉर्दर्न कमांड की तरफ से, जो ऑफिशियल ट्विटर पे उनका जो डाला है, उन्होंने तो बोला कि वहां पे जो वो ये तो मिलिटेंट थे। वो तो अभी पता लगेगा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, क्योंकि जहाँ पे ये मामला सारा हुआ है वहीं पे हमारे गाड़ी का एक ड्राइवर था एट ए टाइम मौके पे। जी तो वो उसने बताया कि जब मैंने देखा तो अंदर से फायर की आवाज आ रही थी। जी तो जब फायर की आवाज आई तो मैं तो भाग गया पीछे। जी तो जब वापस आया तो देखे तो वो 2 बंदे वहां पे भरे पड़े थे और एक जख्मी हालत में था। जी। जी हाँ। आप जब आप वहां पे पहुंचे, सब्जी मंडी बिल्कुल पास में ही है, जी जी। जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने उनको आइडेंटिफाइड किया, आपको पता चला कि ये बंदे दोनों तीनों बंदे जो लोकल हैं, आपने देखे होंगे। हाँ हाँ हाँ, हमने देखे वो बंदे तीनों लोकल ही थे। अच्छा, तीनों लोकल ही थे, यूथ थे, किस एज जी में थे जी वो। हाँ। एक कम से कम 45 की एज का था, एक 25-26 का था, एक कम से कम 30-32 का था। जी जी। जी सर। कहा, अजय जी कहा यह जा रहा कि वो पोर्टर थे वो। हाँ, वो उधर ही अंदर ही काम करता था, एक कैंटीन का काम करता था और एक बेचारा सफाई का काम करता था। जी और एक पोर्टर था वहाँ पे। जी। जी हाँ। एक दिन पहले भी यहाँ पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट के चलते सर्च अभियान भी हुआ था उस एरिया में। जी हाँ, पहले 2-3 दिन की बात है। वहाँ पे कुछ लोगों ने देखे थे, दो दो के 3 आदमी थे। जी। तो क्या पता उस चक्कर में बेचारे ये मर गए। ठीक। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी अपडेट देने के लिए अजय जी। धन्यवाद जी। ओके जी। ये अजय कुमार थे, जो सुबह वहां पे चश्मदीद थे, जिन्होंने वहां पे सुबह देखा कि जो ये सब्जी लेने गए हुए थे सब्जी मंडी में, जब इनको आवाज आती है ये तुरंत वहां पे पहुंचते हैं। इन्होंने कहा कि 8-10 गोलियों की आवाज आई थी, तुरंत वहां पे पहुंचते हैं तो इन्होंने देखा कि 2-3 लोग, एक की वहां पे डेथ हो चुकी थी और जो दूसरे 2 थे वो जख्मी हालत में थे। बाद में उनकी भी जो है मृत्यु वो हो चुकी है।
अभी मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता दूं कि अभी तक रोड बिल्कुल बंद है, रोड जाम है। आर्मी एक तरफ कह रही है वो मिलिटेंट है, और सिविल लोग जो जिनके बच्चे हैं, जो मोहल्ले के हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये हमारे बच्चे थे, हमारा यूथ था, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे बच्चों की किलिंग हुई है। अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है, इन्वेस्टिगेशन होगी और पुलिस डिपार्टमेंट ऑन जॉब, पुलिस डिपार्टमेंट वहां पे है, और जो भी कोई नई अपडेट हम तक पहुंचती है तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।